आज आपके साथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टूल शेयर करता हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी प्राइवेट डिटेल उसको अपनी डिवाइस यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में स्टोर कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं बल्कि आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली इस टूल का नेम है एआई मैसेज लॉकर टूल। ये एक फ्री एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनल डिटेल, अपने पर्सनल मैसेजेस या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको अपनी डिवाइस के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन का पीडीएफ की फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। तो इसका यूज केस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया, आपने अपना यूजर नेम रखना है। लेट्स सी मैं यूजर नेम रखता हूँ अपना ये वाला। उसके बाद आपने अपनी ईमेल डालनी है जो कि आपकी ईमेल पर्सनल है। तो मैंने अपनी ईमेल डाली, मैं इस ईमेल के जरिए अपना अकाउंट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने अलर्ट शो करवाया कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो यूजर इंटरफेस है कितना ब्यूटीफुल। अगर आप डार्क करना चाह रहे हैं तो आप डार्क भी कर सकते हैं, लाइट रखना चाह रहे हैं तो लाइट भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डार्क अच्छा है तो मैंने डार्क कर लिया है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि हमने किस तरह इस टूल को यूज करना है। तो आप देख सकते हैं तीन डेब्स हमारे पास मौजूद है, एक ऐड न्यू मैसेज के लिए, एक व्यू मैसेजेस के लिए, एक बैकअप डाटा के लिए। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इन पे। सबसे पहले हमने मैसेज को ऐड करना है। जारी बात है हम कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे फिर ही व्यू मैसेज पे जाएंगे। फर्ज करो मैंने कोई पर्सनल डिटेल नहीं डाली तो मैं व्यू मैसेज पे जाऊंगा तो वो मुझे एम्प्टी शो करेगा। देखिए कोई भी मैसेज मुझे शो नहीं कर रहा। तो जारी बात है सबसे पहले मुझे डिटेल डालना होगी। तो ऐड न्यू मैसेज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देखें कि एक ड्रायर ओपन हुई। ड्रायर ओपन होने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिक्योर मैसेज मैक्सिमम 700 वर्ड्स, यानी कि मैं इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 700 वर्ड्स तक राइट कर सकता हूँ। तो मैंने एक पैराग्राफ राइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट उसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं ये 88 का है। एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, 175 का हो गया। एक बार और पेस्ट कर दिया मैंने, आई थिंक 262 तक इनफ है। उसके बाद आपने करना क्या है कि नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इधर ऑप्शन है कि अपलोड इमेजेस मैक्सिमम टू, यानी कि ये बता रहा है कि आप 2 इमेजेस यहाँ अपलोड कर सकते हैं। साइज भी आपको बता रहा है कितना होना चाहिए, 5 MB। तो मैंने क्या करना है कि इस जो ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया है ये ऑटोमेटिक मुझे ब्राउजर की उस विंडो पे ले आया है जहाँ इमेजेस सेलेक्ट होते हैं। सी मैं इधर से 2 इमेजेस ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये इमेजेस सेलेक्ट की, ओपन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मेरे दोनों इमेजेस इधर अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक डालना है तो मैं इसी का एक एक्सटर्नल लिंक डाल देता हूँ। उसके बाद आप डेट सेट कर सकते हो। डेट आई थिंक ठीक है 2025। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि अलर्ट शो करवाया कि मेरा जो मैसेज है वो स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं व्यू मैसेजेस पे जाऊंगा तो मेरी डिटेल मुझे शो होगी। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, जो मैंने डिटेल डाली थी वो मुझे हूबहू शो हो रही है। अगर मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं तो मेरे सामने इसका व्यू आएगा। इसी तरह अगर मैंने कोई चीज़ एडिट करनी है तो एडिट पे क्लिक करूंगा। इसमें कोई और चीज़ एडिट करनी है, यानी कि अभी मैंने किया है 262 तक रखा है। मैं ऐसा करता हूँ एक बार इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद एक बार कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल वी किया 524 वर्ड्स हो गए, मेरे ख्याल से इनफ है। उसके बाद आपने अपडेट डाटा पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। अब व्यू मैसेज पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा मैंने अपडेट किया था वो मुझे शो हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने किसी डाटे को यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये जो डाटा है ये पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने पीडीएफ ओपन की तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमें टाइटल बता रहा है कि एआई मैसेज लोकल स्कोर एक्सपोर्ट से आपने ये जो टेम्पलेट बनाया है। डेट बता रहा है कि इस डेट को आपने यानी कि ये वाला जो मैसेज है वो डाउनलोड किया है। क्रिएटेड बता रहा है कि क्रिएट कब हुआ है, क्रिएटेड डेट बता रहा है। मैसेजेस जो मैंने यानी कि डिटेल डाली थी वो सारी शो कर रही है और यहाँ तक कि मुझे इमेजेस का भी बता रहा है।
तो आपने देखा कि दोस्तों किस तरह आप इसकी मदद से अपनी पर्सनल डिटेल्स को यानी कि सेव कर सकते हो अपनी डिवाइस के अंदर, और ये आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो, पीसीज में भी यूज कर सकते हो। और अब आपकी ये डिटेल आपकी डिवाइस में भी सेव रहेगी, लेकिन वो सेव टेम्परेरी रहेगी क्योंकि ये लोकल स्टोरेज पे सेव होगी आपके मोबाइल के अंदर या आपकी डिवाइस लैपटॉप पीसीज के अंदर। लेकिन जब आप अपना ब्राउजर क्लियर कर देंगे तो ये डिटेल आपके मोबाइल से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया तो फिर ये ऑटोमेटिक डिटेल आपके मोबाइल में ही सेव रहेगी। अब दोस्तों आई होप कि आपने ये दोनों जो डेव है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। ऐड न्यू मैसेजेस का भी आपको पता चल गया किस तरह मैसेजेस ऐड करने हैं, व्यू मैसेजेस का भी पता चल गया किस तरह आपने अपनी डिटेल चेक करनी है। बेसिकली ये बैकअप डाटा क्या करेगा, हमने जितनी भी डिटेल डाली होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली होगी, ये उसकी हमें एक जोसन फाइल क्रिएट करके देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये जोसन फाइल डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हैं कि इसने जोसन फाइल एक डाउनलोड कर दी। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये मुझे वीएस कोड में ले जाएगा। जैसे मेरा वीएस कोड ओपन हुआ तो ऑटोमेटिक जितनी मेरी डिटेल है सारी इधर मेंशन। बेसिकली ये बैकअप डाटा के लिए जोसन फाइल ये इसने क्रिएट करके दी और इसका कोई पर्पस नहीं है। तो बेसिकली आप इन तीनों कार्ड्स की मदद से अपनी पर्सनल डिटेल उसको स्टोर भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो और अपनी डिवाइस के अंदर उसे सेव भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपने अकाउंट बना लिया एक दफा, फिर आप लॉग आउट करते हो, अब जब दोबारा आओगे साइन इन करने के लिए फिर आपने साइन इन पे क्लिक कर लेना है और वही ईमेल दोबारा अगेन डालिए। लेट्स सी हमने इस ईमेल से बनाया था, ये वाली ईमेल से बनाया था। उसके बाद आपने पासवर्ड अपना वही डालना है जो आपने रखा हुआ था। पासवर्ड डालने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वो आपको आपके अकाउंट में ले आएगा। आपने अब अपनी डिटेल देखनी है, आप अब भी देख सकते हैं क्योंकि आपकी जो डिटेल है आपकी डिवाइस की लोकल स्टोरेज के अंदर सेव है। तो आप देख सकते हो कि आपकी डिटेल अभी तक आपको अवेल है और ये अकाउंट आपका उस वक्त तक रहेगा जब तक आप अपना ब्राउजर क्लियर नहीं कर दोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा लगा है। कमेंट्स में लाजमी अपना फीडबैक देना है क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग टूल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा।